शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे साथी राजकुमार जी पंजाब की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इन्होंने मेरे क्षेत्र में, गहरी बुटर मेरे ही क्षेत्र में पड़ता है, और बोला कि 2 किसान, कोई मंत्री नहीं गया। तो भाई आपने ये भी बताया कि किसान 1.5 साल इधर दिल्ली के सरहदों में बैठे रहे, 800 किसान शहीद हो गए, आपका कौन सा मंत्री गया? आपके मंत्री तो कहते कोई मरा ही नहीं। तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर करें अपने गिरेबान में भी झांक ले। सर, उस टाइम हम तो छोड़ दिए थे, बिल्कुल नहीं, हम छोड़ दिए थे। किसानों के साथ हम साथ में थे, आप किसान के विरोध में थे, हम छोड़ दिए थे। सर आज और कुछ अपने भी पीढ़ी के नीचे, वो पंजाबी में कहते हैं अपनी पीढ़ी के नीचे सोटा मार लिया करो बोलने से पहले। सर आज जब सरकार ने आप अपना 9वां बजट पेश किया, 10 साल पूरे होने आए ने, 9वां फाइनल फुल बजट सीगा जिहड़ा देश सरकार ने पेश किया, ते देश उम्मीद करदा सी कि अज वो सारे शब्द जिहड़े पिछले बजट च सुनन नूं मिलदे सी, अच्छे दिन, आत्मनिर्भर, पिछले 2021 के बजट से तो 21 बारी अच्छा आत्मनिर्भर कहा गया, लेकिन इस बजट से आत्मनिर्भर का कोई उल्लेख ही नहीं सी, ना ही नहीं सी। ते देश जानना चाहता सी भाई वो किन्ने देशवासी ने जिन्होंने इन्होंने आज़ादी के 75वें साल ताई गरीबी रेखा तो चक के आत्मनिर्भर बनाता, किन्ने किसान ने जिन्हों के गले तो फांसी का फंदा ला के उन्होंने आत्मनिर्भर बना दिता हैगा। वो किन्नी छोटी इंडस्ट्री हैगी जिहड़ी आके खड़ी हो गई है, जिदे करके ये देश आत्मनिर्भर बन गया। क्योंकि 2016 तो आप सुनते रहे कि 2016 आजादी के 75वें साल पे हर एक गरीब का मकान होगा, हर मकान पे उनका पीने का पानी होगा, किसान की आमदन दुगनी होगी, हर नौजवान दे कोल रोजगार होगा। ते 75 साल तो पिछले साल पूरे हो गए, ते आंकड़े देख लो, किसान अजे भी मरी जा रहे ने, बेरोजगारी वधी जा रही है, महंगाई आसमान ताई पहुंची हुई है। ये हकीकत है। ते बजट च कल्ले नवे जुमले, नवी स्कीमां ते नवे नाम। सब मैं समझदी हां कि सब तो वड्डा नुकसान जिहड़ा इस बजट ने ना महंगाई दे उत्ते कोई चर्चा की, ना बेरोजगारी दे उत्ते की, ते सब तो वड्डा धोखा ते किसानां दे नाल कीता। ये किसान जिहड़े इत्थे 1.5 साल बैठे रहे, 800 शहीद हो गए, उन्होंने क्या अंदोलन चक लो, थोड़ी MSP नूं गारंटी दी जाऊगी, लेकिन 1.5 साल बाद बजट च MSP नूं गारंटी करन दा एक शब्द ही नहीं सीगा। हर पक्षों किसान दे नाल इहो जिहा धोखा कि उन्हां दे इनपुट कॉस्ट जिहड़ा रोज वधी जा रहे ने। आज सरकार ने अपने आप नूं कई बारी थपथपाया पीठ च, 80 करोड़ लोकां नूं असीं अन्न देंदे हां, लाभ भारती इनकी जो लाभ भारती की इनकी जो राजनीति है, 80 करोड़ लोकां नूं जिहड़े अन्न मिलदा हैगा, वो अन्न किदे करके मिलदा हैगा? ये अन्न जिहड़ा मिलदा हैगा, ये अन्नदाता दे कारण हैगा। Nothing will go on record except Mrs. Badal. ते उस 80 करोड़ नूं तुसीं वंड के तुसीं राजनीति खेडदे हो ते वोटां बटोरदे हो। अज उस अन्नदाता दे बजट विच तुसीं कटौती किहो जी कीती, आज मैं दसना चाहूंगी सर। Mr. Rajkumar, you spoke whatever you want. The House was very passionate to hear your speech. Please sit down. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बजट reduced by 12%, PM किसान reduced by 13%, मनरेगा the lowest ever in 5 years reduced by 18%, कृषि विकास योजना reduced by 31%, कृषि नीति योजना reduced by 2%, और प्राइस सपोर्ट और मार्केट इंटरवेंशन का 1500 करोड़ को काट के 1 करोड़ कर दिया, और मार्केट इंटरवेंशन PM आशा को 1 करोड़ काट के 1 लाख कर दिया। तो सबसे बड़ा धोखा इस सरकार ने किसान, मजदूर और गरीब के साथ भद्दा मजाक किया है इस बजट में। हाँ, तो ये जरूर मैं जानना चाहूंगी कि अपने आप को फर्टिलाइजर सब्सिडी जो 22% इन्होंने घटा दी है, फूड सब्सिडी इन्होंने 37% घटा दी है, तो क्या डबल इनकम ऐसे होएगी, आत्मनिर्भर ऐसे होंगे? अच्छे दिन ये हैं कि लोगों को आज ये देखना पड़ रहा है, ऑटोमोबाइल सेक्टर और मोबाइल सेक्टर से लोगों का पेट नहीं भरता है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर है जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। सबसे ज्यादा मजदूरी एग्रीकल्चर सेक्टर में 50% लोगों की होती है, और उनका तो सब बजट आपने काट दिया। यहाँ तक RBI की रिपोर्ट कहती है 2015 में जो खेती के मजदूरी के लिए 224 रुपए एवरेज मिलते थे, 7 साल बाद वो कल 323 रुपए, 100 रुपए का बढ़ोतरी हुई है 7 सालों में।
आपकी सरकार के समय में। सर, जब खेती की बात करें, मैं अपनी राज्य पंजाब की बात जरूर करना चाहूंगी। पिछले 1960 से जब इस देश में पूरा अन्न नहीं था, तब से लेके आज तक इन सारे सालों में पंजाब ने अपना पानी खत्म किया, अपनी मेहनत और मजदूरी से इस देश का पेट भरने का काम किया। आज साडे पंजाब च वड्डी वड्डी समस्या साडे किसानां दी, एक पासे अंदोलन करके साडे नाल धोखा, साडी MSP लागू नहीं की गई। हर पक्षों पंजाब दे बारे इस पूरे बजट च एक ना तक नहीं सीगा जेड़ा सूबा सब तो वध अन्न दिंदा है इस देश दा ढिड भरन वास्ते, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है, पिछले 60 साल तो इंश्योर करते आया है। आज उस देश के किसान, उस सूबे के किसानां करके साडा पानी दा लेवल इन्ना नीवा चला गया है कि जिहड़ी ग्राउंड वाटर रिपोर्ट कहंदी है अगले 6 सालां विच पानी दा पहला लेवल इन्ना घट जाऊगा कि पहले 100 मीटर तक कोई पानी नहीं रहूगा, ते 17 सालां विच पंजाब बंजर हो जाऊगा, साडा पानी खत्म हो जाऊगा। इस तो होर जरूरी की चीज है कि जेड़ा सूबा सब तो वध अन्न पैदा करके पेट भरता है, जे ओदा पानी मुक गया तो फसल की होगी, ते फसल नहीं रहूगी तो देश में भुखमरी आऊगी। ते इस पूरे बजट ने उन्हां किसानां बारे कुछ भी नहीं किया। 133 ब्लॉकां विचों 117 ब्लॉक साडे पंजाब दे बिल्कुल डार्क जोन हैगे, ते साडा डिक्लाइन वाटर टेबल दा 2 तो 3 फुट वाटर टेबल हर साल घटी जा रहा है। लेकिन इस सरकार ने ना एदे बारे कुछ कहा, बल्कि इन्होंने तो आ किया, सब वितकरा देखो, देश तरक्की कहां से करेगा जे राज्य तरक्की नहीं करेंगे। और आपका ये डबल इंजन वाला स्लोगन, जहां आपका इंजन डबल नहीं है वहां आप उनको ब्लैकमेल करते हैं, हम ट्विस्ट करते हैं, उनके हक होते हैं। एक रूरल डेवलपमेंट एक्ट है सर, जो एक्ट कहता है, आई गॉट 10 मिनट्स, प्लीज गिव मी टाइम टू फिनिश। जो एक्ट कहता है that a state is allowed to put taxes for their rural development. This is part of the act the state is allowed. So Punjab puts 6% tax. This government has withheld 3,000 crores of our RDF of Punjab because they say reduce the tax or we will not give you the RDF. This is blackmailing. How can you force us? It is our right. So against the federal structure. So I will appeal through you that my state is knee deep in debt due to the mismanagement of the last 7 years. सर, पंजाब में 60 सालों में जो डेट होता था 1.82 लाख, वो 5 साल कांग्रेस की आई, उन्होंने सीधे 2.75 लाख कर दिया। और ये जो खास पार्टी पंजाब में राज कर रही है, मैं उनको प्रचार पार्टी कहती हूँ, उनका CM भगवंत बेईमान, जो बड़े बड़े बातें करके, बड़ी बड़ी गारंटियां करके, आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस ने 1 लाख करोड़ का कर्जा 5 साल में चढ़ा दिया और भगवंत बेईमान ने 1 साल में 40,000 करोड़ रुपए चढ़ा दिए। So sir, through you I would appeal, you have reduced minority scholarship. We have the highest number of SCs in our state. Minority scholarship आपने उसको उठा के 38% की कटौती करती है। आज मैं आपसे बेनती ये करती हूँ, इस स्टेट को बचाने के लिए, फूड सिक्योरिटी बचाने के लिए 2 चीजें, एक तो हमारी GST की कॉम्पनसेशन जो अब खत्म हो रही है। Our state is a landlocked state. We have not been able to come up to the measures that we were supposed to. Please continue this GST, and if you cannot, फिर हमारी राजधानी चंडीगढ़ हमें वापस दीजिए। हर एक राज्य की राजधानी है जहां से सबसे ज्यादा फंड आते हैं। चंडीगढ़ was Please conclude. Why is the center taking the taxes? Give our राजधानी back to us. And secondly, sir, हमारे बॉर्डर के एरिया के लिए टैक्स फ्री स्टेटस दीजिए उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री को टैक्स फ्री करिए ताकि इंडस्ट्री बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आए और लोगों को रोजगार मिले। थर्डली सर, MSP legal guarantee, which is what we have demanded, and sir, to ensure compensation to those states who for unique reasons have not been able to meet up to the GST. So I will request you that please ensure that these demands of mine are fulfilled in this budget. Through you, I appeal to the government. Thank you, sir.